हेलो दोस्तों, आइए आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त द्विघात समीकरण के बारे में क्लास 10 का चौथा चैप्टर है। मात्र एक वीडियो में मेरे दोस्त इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट और साथ में प्रीवियस ईयर प्रश्न करने वाले, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक वॉच कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को क्वेश्चन आ गए तो आप नहीं छोड़ने वाले, पेपर को फाड़ कर रख देंगे। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ठीक है ना। वीडियो को बस आखिरी तक आप लोग वॉच कीजिएगा, ठीक है। इसमें तीन कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, तीनों को मैंने यहाँ पर टॉपिक जो है तीनों लिख रखा है। तीन कॉन्सेप्ट सीखने। पहला तो ये भैया, पहला क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। दूसरा क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। तो गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड कैसे सोल्व करते हैं बहुपद में भी बताया गया। वहां पर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर पढ़ लेंगे भैया। आगे देखिए मूलों की प्रकृति, ये एक सेपरेट चीज है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे जब ये आएगा तो बहुत अच्छे से मैं इसको डिस्कस करूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है द्विघात समीकरण, इसको देख लेते हैं मेरे दोस्त जल्दी से, आसान सा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है। द्विघात मतलब दो घात हो, और समीकरण मतलब स्टेटमेंट ऑफ इक्वल बोला जाता है, मतलब दोनों पक्ष बराबर होना, नहीं बराबर बात कुछ ना कुछ होना चाहिए, बस इतना ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो टॉपिक है यह वाला, इसको हम लोग देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल्स लेंगे, उसी के थ्रू समझेंगे, ठीक है भैया। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया भैया, एक एग्जाम्पल से यहाँ पर ले लेंगे जल्दी से, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। यही है आपका द्विघात समीकरण, क्योंकि दो घात है और एक चर वाला है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको गुणनखंड करने का जो सिंपल सा प्रोसेस होता है कि इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है कि प्लस करें या फिर माइनस करें, या पुनः रिटर्न आ जाए, यानी कि प्लस का 5 आ जाए, ठीक है। और इस प्लस 6 को गुणा करने पर उन दो संख्याओं को प्लस 6 आए, यानी कि देखिए तोड़ने का सिंपल सा प्रोसेस है। इस वाले टर्म को, यानी कि बीच वाले, यानी कि x के गुणांक को हम बोल सकते हैं यहाँ पर x के गुणांक को, गुणांक को क्या करना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है। क्या करना है दोस्तों? ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर अचर पद यानी कि 6 आ जाए, यह वाली वैल्यू आ जाए, और जुड़ने घटाने पे यह रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर छोटा नंबर है, आसानी से हो जाएगा। अगर 3 गुणे 2 लेंगे तो आपको पता है 6 होता है, ठीक है। और प्लस का 3 और प्लस का 2 ले लेंगे मेरे दोस्त, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़े या घटाए दोनों मैंने बोला, तो जोड़े तो हमने प्लस का 5 ला दिया, गुणा करने पे 6 ला दिया, यानी कि हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए इसको नोट करने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको पता भी होगा शायद। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दो दो का पेयर बना देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बाहर चला जाएगा यहाँ से। जब x बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भैया x बाहर चला जाएगा, यानी कंसीडर कर रहे हैं -1, तो यहाँ पर x बच रहा है प्लस, यहाँ से भी x बाहर चला जा रहा है, बच रहा है 3, अब प्लस 2 से फिर इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर जो साइन है वही साइन यहाँ पर लेते हैं, इतना ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। मैं तो आगे देखिए, जब 2 हमने कॉमन लिए तो यहाँ से 2 बाहर चला है तो x बचा है, यहाँ पर प्लस है, प्लस का प्लस में गुणा होता है तो प्लस ही होता है। 2 से भाग इसमें 6 में लगाएंगे, या फिर 2 से कॉमन है, जब 2 कॉमन है 6 का तो 3 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। यहाँ तक अगर आपका प्रोसेस सही है तो सिंपली इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पर x प्लस 3 जो ब्रैकेट का मान है ना, दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए मतलब? सेम होना चाहिए। इस वाले रूट में, इस वाले लाइन में जो दोनों ब्रैकेट का मान है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी x प्लस 3 आया, यहाँ पर भी x प्लस 3 आया। तो अगर यहाँ से देखेंगे x ब्रैकेट में x प्लस 3, बीच में प्लस है, 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे तो इन दोनों में एक कॉमन बन रहा है x प्लस 3 पुनः, ठीक है। तो x प्लस 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ से x प्लस 3 बाहर निकल गया तो बचा यहाँ पर x नोट किया, बीच में प्लस है तो प्लस नोट किया, यहाँ से भी x प्लस 3 बाहर निकल गया तो बचा 2, तो 2 को नोट किया बराबर 0, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से हम लोग को द्विघात समीकरण सोल्व करना था, लेकिन हमें x की वैल्यू को निकालनी होती है। निकालने का प्रोसेस है कि तुलना कर दिए। तुलना कैसे करेंगे? तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट वाले को बराबर 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा, माइनस का 3 में 2, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 में 2, ठीक है। इतना समझ में आया? समझ में आया ना? तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए आई होप आप लोग ये प्रश्न समझ में आएगा, कहीं पर डाउट रह जाता है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है,
कहीं पर भी फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। अब देखिए मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ दोस्त, मूलों की जो प्रकृति है इसको थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। इस पे एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रीवियस में जो आ चुके हैं ऑलरेडी उनको कर लेते हैं। उसके बाद से आपका जो छोटा मोटा और डाउट इसमें रह जाएगा ना वो सब क्लियर हो जाएगा, और जिससे पता भी चलेगा ना किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछता है डायरेक्टली। ठीक है मैं दोस्तों मैं इसको मिटाता हूँ। 2 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन उनको नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, कुछ प्रश्नों को लिख दिया है मेरे दोस्त, जो सारे ऑलरेडी यूपी बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है पहला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है मूलों के योगफल का व्युत्क्रम, तो इसको भी हम लोग मेरे दोस्त सीखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त ना इधर सोल्व कर देता हूँ, क्या करता हूँ इधर सोल्व कर देता हूँ आपका हेल्प। क्या प्रश्न कह रहा है तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 ठीक है बराबर 0। इसमें क्या कह रहा है मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बहुत आसान प्रश्न में दोस्त। सबसे पहले क्या कीजिए ना इसको गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मैंने प्रोसेस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आप लोग से शेयर किया कि x स्क्वायर इस बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने में माइनस 7x आ जाए। तो 12 है जनरली, ठीक है आपको गुणा करने पर 7x के जरिए कैसे ला सकते हैं -3 और -4 करेंगे तो आपको पता है -7 होता है। -3 गुणे -4 करेंगे मैं दोस्तों, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाएगा और 4 3 12, क्योंकि 12 में प्लस का लाना था। ठीक है तो हमने ला दिया भैया। तो यहाँ पर नोट करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है दो दो का पेयर बनाते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर, और इन दोनों में जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या हो रहा है तो x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x बाहर चला जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 4 यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि -3 जो मैंने बताया कि यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस साइन ले लीजिएगा, प्लस रहे तो प्लस साइन लीजिएगा। ठीक है इन दोनों में 3 कॉमन लेने का मतलब ये होता है ना, सिंपली अगर नहीं समझ में आया सिंपली इतना ध्यान रखिए कि ऐसी संख्या जो दोनों में भाग चली जाए वो संख्या से, मान लीजिए 3 से इसमें भी भाग जाएगी इसमें भी भाग जाएगी। ठीक है अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, हमारा यहाँ तक प्रोसेस जो है सही है भैया। तो फिर से कॉमन ले लेंगे, क्या है x माइनस 4 आपका जब कॉमन होगा तो देखिए x माइनस 4 यहाँ से बाहर निकला, बचा क्या है x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ से भी बाहर निकल गया तो बचा क्या है 3 तो बराबर 0। ठीक है अब क्या कीजिए इसे तुलना कर दीजिए मेरे दोस्तों। तुलना करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा, और इसमें भी करेंगे x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है अब इसमें बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में यह पूछा है मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यह जानिए कि द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। ठीक है द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं और ये जो वैल्यू आ रही है मूल ही है। तो देखिए आपका द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है मेरे दोस्त द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है जिसका उपयोग होगा उसी का मैं बारे में बताने वाला हूँ, जो आपका 27 करोड़ के पेपर उसमें जो आ सके। ठीक है ये आपका द्विघात समीकरण व्यापक रूप होता है। इसमें जो मूल होते हैं जनरली हम अल्फा और बीटा ही मानते हैं मूल। ठीक है यही होता है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। तो अल्फा बराबर मान लीजिए यहाँ पर आया है आपका 4 और बीटा बराबर मेरे दोस्त आया है 3। ठीक है अब देखिए इसमें कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो एक मूल मान लीजिए हमने अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा माना, तो इसका व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है अपान में आ जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका देखिए 1/अल्फा हो जाएगा यहाँ पर और 1/बीटा हो जाएगा। ठीक है अब इनका कह रहा है योग मतलब जोड़ दीजिए 1/अल्फा और 1/बीटा को जोड़ दीजिए, अब ये बराबर वैल्यू निकालनी है। ठीक है सिंपल सी बात है भैया, इसको सोल्व कर दीजिए बस। ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 1/अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है तो 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 है तो 3। ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे भाग जाएगी 3 बार में, 3 का 1 में गुणा तो 3 ही आ जाएगा, प्लस इससे इसमें भाग लगाएंगे भाग जाएगी 4 बार में और 4 का जो है 1 में गुणा 4 ही आ जाएगा। इस 3 से 12 में भाग देंगे भाग 4 बार में जा रही है भैया, अब 4 का 1 में गुणा करा दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है। दोनों को जोड़ दीजिए 3 और 4 को 7 हो जाएगा बराबर 12। ठीक है यही आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था। अब देखिए यहाँ पर कहा बोला है कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, यह भी बोल सकता था मूलों के व्युत्क्रम का गुणनफल बताइए। गुणनफल में क्या होता है या दोनों गुणा हो जाता है 1/अल्फा इंटू 1/बीटा हो जाता है। ठीक है सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन को बनाना है, जो आपको प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा ना। यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि मूलों का योगफल बताइए, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस का बीटा पूछ देता।
ठीक है भैया, ये भी पूछ सकता था कि मूलों का आयोगफल बताइए, या फिर ये भी पूछ सकता है कि मूलों का गुणनफल बताइए, यानी कि अल्फा बीटा। ठीक है, आपने बहुपद में पढ़ा होगा, लेकिन इसका उपयोग नहीं होगा इस साल शायद। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें इस प्रश्न को मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं मिटा देता हूँ इसको, आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नोट करना बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्त, मैंने तो मिटा दिया, वैसे तो नोट कर लिए होंगे, मेरे को पता है इतना, इतने आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो, तो अच्छे स्टूडेंट है भैया आप लोग। यहाँ से सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए प्रश्न क्या है आपका, कार्य दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, या आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का ये भी प्रश्न आ चुका है, ये भी 6 नंबर में आ चुका है। ठीक है, यानी कि ये प्रश्न सीख जाते हैं तो हाईली चांस है ऐसा प्रश्न आए। देखिए जो, क्योंकि 2023 में आया, 2022 में आया, ठीक है, इस साल भी आ सकता है यह प्रश्न। ठीक है, लेकिन करने का जो प्रोसेस है दोनों क्वेश्चन का एक ही है, मत सोचिए कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग सर तो कैसे हम सीखेंगे, दोनों का प्रोसेस एक ही है। ठीक है, पहले वाले को मैं बताता हूँ, दूसरे वाले को मैं समझा दूंगा बस आप लोग को। देखिए कैसे करेंगे, आपका यहाँ पर हल लिख दीजिएगा, हल क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्या है आपका, 2 ब्रैकेट में है 2x माइनस का 1 बट्टे x प्लस का 3। ठीक है, -3 ब्रैकेट में है x प्लस का 3 2x माइनस का 1 बट्टे 5। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको, हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कीजिए, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा तोड़िए। तोड़ने का मतलब क्या है, 2 ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1, आप पूरे के बटे x प्लस का 3, ऐसे आप कहोगे सर लिख सकते, क्योंकि मान में कोई डिफरेंस हो नहीं रहा है। -3 इसको भी कर लेंगे x प्लस का 3, और बटे हो जाएगा 2x माइनस का 1। ठीक है, बराबर 5। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर एलसीएम बन रहा होगा। एलसीएम क्या बन रहा है आपका, कि x प्लस का 3 और 2x माइनस का 1 एलसीएम बन रहा है। देखिए जो क्वेश्चन में हो रहा है उसी के हिसाब को कभी भी प्रश्नों को करेंगे ना, तो कभी आपका गलत नहीं होगा। जो प्रश्न में बोल रहा है, जो हो रहा है, वही करते जाइए आप लोग, प्रोसेस बाय प्रोसेस। ठीक है, आपका कभी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, इससे जब इसमें भाग लगाएंगे, क्योंकि आपका ये एलसीएम था, तो x प्लस 3 कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है यहाँ पर 2x माइनस का 1। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, मैं और इसको इधर से लिखता हूँ कि 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 तो ऑलरेडी है, -1 तो ये ऑलरेडी है। यहाँ से x प्लस 3 कैंसिल हुआ है, लेकिन यह बचा है, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा 2x माइनस 1, इसको लिख लेंगे, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, x प्लस का 3, ठीक है, बराबर 5 यहाँ में मैं लिख देता हूँ। अब देखिए 2x माइनस 1 से इसमें जब भाग लगाएंगे तो यह कैंसिल हो जा रहा है, यह बच रहा है, यानी कि इसको जब इसमें गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा x प्लस का 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया मेरे दोस्त, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो आगे आसान है भैया, तुरंत आ जाएगा। अब देखिए 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, यानी कि हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोनों सेम है, यहाँ से एक घात और यहाँ से एक घात, क्योंकि दोनों जब सेम है तो गुणा हो जाएगा। अब गुणा होने के कंडीशन में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, मैंने जोड़ दिया। आगे देखिए -3 है तो -3 नोट करेंगे, यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है कि x प्लस 3 और x प्लस 3, यहाँ पर भी घातें जुड़ जाएंगी, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्त। नीचे देखिए क्या है, x प्लस 3 मेरे दोस्त, और 2x माइनस 1 है, इसको नोट करेंगे, बराबर क्या है आपका 5। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, यहाँ तक समझ में जरूर आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे ना, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे मेरे दोस्त, तो सिंपली आपको पता होगा, अभी तक आपने कितनी बार पढ़ा होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यह फार्मूला होता है। और साथ में मेरे दोस्त a माइनस बी के होल स्क्वायर का लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, यह 2 फार्मूले हैं। ठीक है, इसके सहारे में इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, क्योंकि देखिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं नहीं, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यहाँ पर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि हम कह सकते हैं भैया 2 ब्रैकेट में, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लीजिएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2x गुणे 1। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, -3, इसको भी बड़े ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ पर सेम वही काम हो जाएगा, ये वाला लेकिन फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 3 का इस होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर और प्लस का 2 गुणे x गुणे 3
ब्रैकेट बंद और पूरे के बट्टे में दोस्त इसको गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो -x हो जाएगा, x से गुणा 2x में कराए 2x², x गुणा -1 में कराए तो x हो गया, +3 का गुणा प्लस का 2x में कराएंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा, और +3 का गुणा -1 में कराएंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर 5। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त आगे ध्यान से, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2x के पूरे का स्क्वायर है तो 2x गुणे 2x लिख सकते हैं, यानी कि 2 दूना 4 और x², ठीक है, तो 4x² हो जाएगा मेरे दोस्त, +1 का यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, और इसका इसमें जब गुणा होगा तो -2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिए -3 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका x², 3 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा होगा तो प्लस का 6x हो जाएगा मेरे दोस्त, अब ब्रैकेट बंद, आप पूरे के बट्टे हो जाएगा 2x², यहाँ पर एक घटेगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, और -3 बराबर हो जाएगा आपका 5। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं तो मिटाता हूँ मैं जल्दी से। अब देखिए मेरे दोस्त आगे ध्यान से, इस 2 को अंदर लेकर जाएंगे तो 8x² हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस देखिए माइनस जब अंदर ले जा रहे हैं यहाँ पर सभी प्लस ही है तो माइनस ही हो जाएंगे सारे साइन। ठीक है, तो 3 का गुणा x² में होगा तो 3x², फिर 3 का गुणा 9 में होगा तो 9 3 27 होता है, फिर 3 का गुणा 6 में होगा तो 36 18 यानी कि 3 6 18 भी कर सकते हैं, 18x, फिर पूरे के बट्टे मत कीजिए, बराबर 5 ब्रैकेट में इसका इसमें करा लीजिए गुणा, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा मिस्टेक हो जाए, 2x² यहाँ पर 2x² प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक है, इसका सिंपली इसमें गुणा करा दिया हमने और कुछ नहीं किया है। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, यहाँ पर है 8x², यहाँ पर है -3x², घटेगा कि नहीं आप कहोगे यस सर घट जाएगा, तो घटा लीजिए, पहले जो हो रहा है उसको कीजिए, घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 5x² होगा, माइनस का 8x और माइनस का 18x जुड़ जाएंगे दोनों, हो जाएगा माइनस का 26x, माइनस का 27 और प्लस का 25 यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 2 है तो -25 हो जाएगा, बराबर इसका करा दे इसमें गुणा, तो 5 का गुणा 2x में होगा तो 10x² हो जाएगा, 5 का गुणा 5x में होगा प्लस का 25x हो जाएगा, अब 5 का गुणा -3 में होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। इन सभी वैल्यू को इधर ट्रांसफर करा लीजिए। ठीक है, जब ट्रांसफर कराएंगे मेरे दोस्त तो 5x² माइनस का 26x माइनस 25 माइनस 10x माइनस 25x और प्लस का 15, जो साइन प्लस में था उसे माइनस में करना पड़ा, और जो माइनस में था उसे प्लस में करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का 10x² है, यहाँ पर प्लस का 5x² है, जब घटेगा तो माइनस का 5x² रहेगा, ये आपका हो गया। अब देखिए माइनस का 26x है, माइनस का 25x घटाएं जोड़ देंगे तो -51x हो जाएगा, और माइनस का 25 और प्लस का 15 घटेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि सभी माइनस में ये भैया तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाए शायद। माइनस जब कॉमन लेंगे तो 5x² प्लस का सभी प्लस हो जाएंगे, 51x प्लस का 10 बराबर 0, या माइनस वाई इसमें ले जाकर भेज देंगे तो यहाँ पर यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इसका करना पड़ेगा गुणनखंड, हमें क्या करना है x और y की वैल्यू को निकालना है, तो देखते हैं, जगह का तो कमी है लेकिन निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए सिंपल सा चीज है, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, गुणनखंड करने से पहले जो अचर पद है और x² के गुणांक में गुणा कराते हैं। कभी भी x² के गुणांक आगे अगर कुछ दिया हो तब एक जाता है तो जनरली हम कराते नहीं है, क्योंकि वहां पर मान चेंज होता नहीं है अचर पद का, लेकिन एक से जैसे ही बेसी दे देता है कराना पड़ता है, रूल ये है। ठीक है, मेन रूल तो यह है, लेकिन वहां पर बाय डिफॉल्ट बताया जाता है ऐसा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे अचर पद का, देखिए अचर पद का गुणा कराते हैं x² के गुणांक से, का गुणांक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये रफली है। अचर पद 10 है, गुणे x² का गुणांक यहाँ पर 5 है मेरे दोस्तों, 5 यानी 50 आ जाएगा। अब देखिए इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना रहेगा कि गुणा करने पर प्लस का 50 आ जाए और जोड़ने घटाने पर प्लस का 51x आ जाए। तो आपको भी पता है यहाँ पर दिख रहा है भैया कि 5x² प्लस का 50x और प्लस का 1 प्लस का 10 बराबर 0 आराम से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भैया। इन दोनों में 5x कॉमन है तो 5x कॉमन ले लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर बचेगा x प्लस का 10 +1 यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो +1 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही लिया हमने, तो x प्लस 10 यहाँ पर भी आ जाएगा बराबर 0। ठीक है,
अब देखिए पुनः मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, पता नहीं क्योंकि शायद ना दिखे आप लोगों को तो अच्छा भी ना लगेगा। यहाँ पर x प्लस 10 दोनों में ब्रैकेट में फिर से कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10 फिर से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा क्या, 5x बचा इन दोनों में, इसमें पूरे में प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी x प्लस 10 बाहर निकल गया, बचेगा 1 बराबर 0। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ तक तो आई होप शायद समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। मैं हमेशा बोल रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन हाईली चांस है कि 1 या 2 सेट में देगा ही देगा 6 नंबर में इस साल में। ठीक, तो थोड़ा सा देखिए मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब तो एग्जाम होने वाला है, आपने हिंदी का पेपर दे भी दिया है, ठीक है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करते हैं, तुलना करते रहे, x प्लस का 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 10, x बराबर क्या आ रहा है माइनस 10 मेरे दोस्त। और दूसरा 5x प्लस का 1 बराबर 0, यानी कि 5x बराबर माइनस 1। इसको एक गुणे में करेंगे तो बटे 5 आ जाएगा। मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि जगह कमी थी, मैंने एक ही स्टेप में बता दिया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नीचे शायद दिख ना रहा हो, मैं बता दे रहा हूँ कि x बराबर है -1/5, यहाँ पर है x बराबर -10 है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा प्रश्न था। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको अगर आप देखोगे ना तो इसको आसानी से कर सकते हो। कैसे, देखिए ध्यान से। कह रहा है समीकरण 1/x + 4 -1/x - 7 बराबर 11/30 है। x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7 के। इसका मतलब सिंपली इतना होता है कि x की वैल्यू -4 और 7 के बराबर नहीं आनी चाहिए जब आंसर हम ला रहे हैं तो। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं। को हल कीजिए, ऐसे हल करना है मेरे तो। जैसे हमने यहाँ करके, यहाँ पर क्या करना रहेगा ना, आपको यहाँ पर भिन्न का घटाना है। अपने भिन्न का घटाना मेरे दोस्त पढ़ा ही होगा, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। मैं यहाँ बता देता हूँ जगह है सबसे पहले, लेकिन नोट कर लीजिए, नोट जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो वॉच करने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा अगर आप नोट नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर कैसे, मान लीजिए 1/3 और -1/4 दे रखा होता है, तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और इसको घटाते हैं कि नहीं। वही काम यहाँ पर भी कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से एक सोल्यूशन आएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इसमें गुणा इसके इसमें गुणा, तब जाकर चीजें आसान हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण सॉल्व करने। अब देखिए इसमें एक टॉपिक रह गया मूलों की प्रकृति, उसको भी हम लोग जान लेते हैं, उसको भी सीख लेते हैं भैया। ठीक है, तो मैं इन सभी चीजों को मिटाता हूँ और उस टॉपिक को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है दोस्त, हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना लिख रखा है, क्या, मूलों की प्रकृति। यह अगर आप सीख लेते हैं मेरे दोस्त, यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार, यानी कि जो आपका थ्योरी वाला पार्ट से वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसको जानने से पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। क्या मेरे दोस्त, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वीडियो की स्टार्टिंग में शायद बताया था कि ax² और प्लस का bx + c बराबर 0 होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, यह शायद बताया था। अब देखिए इसके लिए एक द्विघाती सूत्र होता है। बहुत सारे कंडीशनों में क्या होता है ना, आपका द्विघात समीकरण दे देगा मेरे दोस्त, और वह गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन के लिए, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मेरे उस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, द्विघाती सूत्र के नाम से एक फार्मूला, एक सूत्र लाया गया। ध्यान से देखिए, उसका क्या है आपका द्विघाती सूत्र, इसको बोलते हैं जनरली द्विघाती सूत्र। बहुत सारी बुक में इस सूत्र के नाम को सीधीधराचार्य का भी सूत्र नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे मेरे दोस्त, यक्स बराबर नोट करते हैं, यक्स बराबर -b + अंडर रूट, यानी कड़ी में b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, यही फार्मूला होता है मेरे दोस्त। इसके लिए पहले एक सेपरेट चैप्टर था, इस समय हटा दिया गया है वो चैप्टर। ठीक है, तो जान लीजिए फिर भी आपका कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + अंडर रूट में b² - 4ac बटे 2a। बहुत सारी जगह पर इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जनरली इससे प्रश्न कई सालों से पूछा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कम है भैया, तो हम वह चीजों को क्यों परेशान हो, अपने दिमाग को क्या करें, मत्था पच्चीसी करें भैया। ठीक है, जो चीजें पूछ सकता है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसी के सहारे आपका मूलों की प्रकृति चेक करते हैं। ठीक है, जो बीच वाला आपका ये टर्म है ना, इसे बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, विविक्तर। ठीक है, अब विविक्तर को डी से डिनोट करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आ जाता है b² - 4ac की वैल्यू को चेक करना है। ठीक है, अब देखिए जब प्रश्न आएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा, सर क्या बता रहे हैं भैया, क्या बता रहे हैं, ये आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा। तमाम बहुत सारे क्वेश्चन जब चलने लगते, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में, आपके मन में उठने लगेंगे। ठीक है,
लेकिन प्रश्न करेंगे भैया ना, उनको सब हम काट देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, बस विविक्तर को डी से डिनोट करते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कहते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर मूलों की प्रकृति को चेक करते हैं। अगर देखिए मेरे दोस्त, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, इस ग्रेटर देन का साइन है, 0 से बड़ी, जब इसकी वैल्यू को निकालेंगे ना किसी प्रश्न के थ्रू, तो जब बड़ी है मेरे दोस्त उस कंडीशन में वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और तथा भिन्न प्राप्त होंगे, भिन्न, दोनों मूल अलग अलग आएंगे, ठीक है। दो मूल हमने निकाला है, अभी तक दो मूल निकल रहे थे ना, दो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे थे, वही बात है, दो भिन्न प्राप्त होंगे, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा यह होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए तब, तो वास्तविक मूल तब पर भी मिलते हैं हमें भैया, वास्तविक मूल तब पर भी हमें प्राप्त होते हैं, प्राप्त होंगे, लेकिन समान प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे, ठीक है, यह कंडीशन होता है। और लास्ट वाले में क्या होता है मेरे दोस्त, थर्ड वाले में, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू छोटी भी तो हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकती है, या तो 0 से बड़ी है, या तो 0 के बराबर है, या 0 से छोटी है। तो जब छोटी आती है उस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, तथा क्या साथ में देखिए ध्यान से, और जब वास्तविक मूल प्राप्त ही नहीं होगा तो भाई समान रहे ना रहे उससे क्या लेना देना, ठीक है। तो ये आपके तीन कंडीशन है मेरे दोस्त, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। जिन भाइयों ने थोड़ा भी पढ़ा होगा इसके पहले उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। और उनके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी कि यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा बहुत कम टाइम में, ठीक है, 40 मिनट में समथिंग आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, 40 से 45, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है मेरे दोस्त। मैं क्या करता हूँ, उसको मिटाता हूँ और उससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड 3-4 बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है उनको नोट करके बताता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा। मैं शुरू में ही बोला था आप लोग को कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेते हैं ना, तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला, मैं 100% कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, जो कॉन्सेप्ट में प्रश्न पूछेगा सारा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ, ठीक है भैया। तो मैं मिटाता हूँ, क्या करता हूँ, और प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ प्रश्न लिख रखे हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस में आ चुके हैं और इस बार भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए पहला प्रश्न हमने लिखा है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 की विविधता ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो डाउट्स वहां पर रह जा रहा था वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए क्या रहा है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, क्या मेरे दोस्त ध्यान देखिए, कह रहा है समीकरण 2x बट्टे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बट्टे x माइनस 3 बराबर 25 बट्टे 3 है। x इज नॉट इक्वल टू दे रखा है 3 और 4। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 3 और 4 के बराबर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, मूलों की प्रकृति बताइए तथा सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है मेरे दोस्त, फार्मूले की सहायता से सोल्व करना है। फार्मूले अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर लिखा था, ठीक है, तो जरूर आपने नोट किया हो। मैं हमेशा बोल रहा हूँ जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उसको नोट कर दीजिए नोटबुक में अपने, ठीक है। रफली ही नोट करिए लेकिन कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं एग्जाम पास हो तो क्यों नोट करो, तो ऐसा नहीं मेरे दोस्त, रफली नोट कर लीजिए। एग्जाम के दिन तक या एग्जाम से एक दिन पहले उन सभी चीजों को पढ़ लोगे मेरे दोस्त, जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं 100% कह रहा हूँ सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, साथ में आपका बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। बहुत अगर आपने पूरे साल उतना नहीं पढ़ा है तब पर भी बहुत 9 के बराबर क्वेश्चन छूटेंगे, ठीक है। अब ऐसे एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है मेरे दोस्त। इसको सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा जाएगा यह प्रश्न लेकिन आसान है। क्या है, कह रहा है 2x बट्टे x माइनस 4 प्लस का 2x माइनस 5 बट्टे x माइनस का 3 और बराबर 25 बट्टे 3। देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ बनाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, x माइनस का 4, थोड़ा सा मैं फास्ट लिखूंगा और थोड़ा सा क्या करूंगा, स्टेप की कमी को कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x माइनस 4 से x माइनस 4 में भाग देंगे, यह आपका बचेगा क्योंकि यह तो कैंसिल हो जा रहा है, तो 2x ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 3 प्लस यहाँ पर देखिए इससे इसमें भाग लगाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा या तो 2x माइनस का 5
और बराबर एक्स माइनस, सॉरी उसके बाद से क्या हो जा रहा है, जब इस चीज में भाग लग रहा है तो ये तो कैंसिल और बच रहा है या ना, तो इसका इसमें गुणा हो रहा है, तो गुणा होने के बाद आ जा रहा है एक्स माइनस 4, ठीक है, बराबर 25/3। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिए ध्यान से, इसका इसमें गुणा कराएंगे, ध्यान से जब गुणा कराएंगे तो देखिए 2x का x में गुणा होगा तो 2x², इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 6x, ठीक, फिर देखिए प्लस, अब इसमें देखिए 2x से गुणा x में होगा तो 2x², 2 का इसमें गुणा होगा 2x का तो माइनस का 8x हो जाएगा, फिर इसका यह कंप्लीट हो गया, -5 के गुणा x में होगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा -4 में होगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है, पूरे के बट्टे हो जाएगा। ध्यान से देखिए x का गुणा x में होगा तो x², x का गुणा -3 में होगा तो -3x, x गुणा इसमें होगा तो माइनस का 4x, और इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस का 12 हो जाएगा मेरे दोस्त, और उसके बाद से 25/3। ठीक है, इतना समझ में आया, शायद नीचे ना दिख रहा होगा जहां तक हमको लग रहा है। अब देखिए ध्यान से, सेम घात वाले को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2x² और 2x², 4x², यह आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x वाले को देखिए, -6x और -5x और -8x, ठीक है, इन सबको जोड़िए तो -6x और -8x जुड़ेगा तो -14x हो जाएगा, -5x जुड़ेगा तो -19x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है भैया। अब बचा प्लस का 20, तो प्लस का 20 नोट कर लेंगे, अब बटे पूरे के, यहाँ पर देखिए x² है तो x² नोट कर लीजिए, यहाँ पर जुड़ेगा तो -7x हो जाएगा, और प्लस का 12 है तो प्लस का 12, अब बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 25/3 है तो 25/3। अब देखिए हम क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिर्यक गुणा हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा होगा जब, तो 3 ब्रैकेट में, ये आगे मैंने लिख लिया इस 3 को, और इस ब्रैकेट को, इस वैल्यू को पूरे को ब्रैकेट में लिख लेंगे, 4x² माइनस का 19x प्लस का 20 बराबर, ध्यान से देखिए, मैं यहां से लिखता हूँ बराबर के बाद, ठीक है, 25, ये ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, ये बराबर मैंने नीचे भले लगा दिया, ऊपर ये, लेकिन 25 ब्रैकेट में x² माइनस का 7x प्लस का 12, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसका इसमें गुणा कराएंगे, देखिए 3 का गुणा इसमें 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 तीनों में कराना पड़ेगा, तो 12x² आ जाएगा यहाँ पर, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो 19 54 होता है, 59 सॉरी -57 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा प्लस का 60 हो जाएगा बराबर, 25 का इसमें गुणा होगा 25x², इसका इसमें होगा तो आपका हो जाएगा 175x, हाँ 175x ही होगा, अब 25 का 12 में होगा तो प्लस का 25 दूना 50, 7 में 5, अब 25 से कम 25, 25 और 5 500, गड़बड़ हो रहा है क्या भैया, रुक जाइए देख लेते हैं, 300 होगा, ठीक है भैया, 25 से कम 25 और 25 5 30 होगा ना, 300 हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, सभी वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इधर लेकर चले, ठीक है, तो लेकर आएंगे तो 12x² माइनस का 57x प्लस का 60, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 25x² माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 175x माइनस हो जाएगा 300 बराबर 0, क्योंकि बराबर के बाद यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो 0 कर देंगे। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से, 12x² प्लस का है और माइनस का 25x² है, घटेगा तो माइनस का 13x² आ जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। प्लस का 57x है और सॉरी माइनस का 57x है और प्लस का 175 है, घटेगा तो कितना होगा, वैसे जनरली घटेगा तो नहीं घट पाएगा, तो 15 में से 7 जाए 8 में घटा देता हूँ, आप लोग घटा कर चेक कर लीजिएगा, और 6 में से 5 जाए 1 और 1 118 आ जाएगा, और ये प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा, ये भी हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -240 बराबर 0, प्लस का 60 है और माइनस का 300 है भैया, ये वाला ये है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सीढ़ी बन गई भैया, ऐसे ही हमको जीवन में भी चढ़ना होता है, पहले इस सीढ़ी पर आना है, फिर इस सीढ़ी पर आना है, फिर इस सीढ़ी पर आना है, फिर इस सीढ़ी पर पहुंचना है, जैसे आपको पहले 10 पास करना है, फिर 12 पास करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है, फिर अपने लाइफ को सेटल करना है, ठीक है, यही जीवन का सत्य है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस जो कॉमन लेंगे तो जितने भी माइनस वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, यानी कि 13x², ये माइनस वाला था, ये प्लस हो गया, ये माइनस 118 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 240 का, शायद नीचे ना दिखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं तो 13x², मैंने माइनस कॉमन लिया है इसमें, ठीक है, और माइनस को 0 में भेज दिया है, तो 13x²
-118 प्लस का 240 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक चमक रहा है अपने दिमाग में, हो रहा है सब कुछ। अब देखिए भैया, ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है वैसे तो, लेकिन हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र की सहायता से सोल्व करना है। सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे सबसे पहले। ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर 13 आ जाएगा मेरे दोस्त। b बराबर क्या, देखिए ax² क्या आ गया, यहाँ पर a है, यहाँ पर x² क्या आ गया 13, ऐसे तुलना करते a बराबर 13 हो जा रहा है, b बराबर फिर 118 माइनस का, और c बराबर मेरे दोस्त 240। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त द्विघाती सूत्र यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था, भूल गए तब तो बहुत गड़बड़ है भैया। आपने लिखा होगा नोटबुक में, देख लीजिए। यक्स बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट कड़ी में b² माइनस 4ac बटे 2a। और कुछ इसमें करना भी था क्या, रुक जाइए ध्यान से, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है, देख ले, यक्स बराबर, पहले रुक जाइए, क्या कह रहा है ध्यान से, मूलों की प्रकृति तथा मूल तथा सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। तो पहले क्या कीजिए ना, मूलों की प्रकृति को निकाल लीजिए द्विघाती सूत्र की, इसका उपयोग करने के पहले। यहाँ तक तो सही है, ठीक है। मूलों की प्रकृति को चेक कीजिए, मूलों की प्राकृत कैसे चेक करते हैं, तो आपको पता है b² माइनस 4ac के सहारे। ठीक है, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है मूलों की प्राकृत। b² की वैल्यू क्या है, 118 है, माइनस 118 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 13 है तो 13 में 2, और c की वैल्यू 240 है तो 240। ठीक है, रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा मैं दोस्त, इसको गुणा करने लग जाऊं मैं यहाँ पर, बहुत वीडियो लंबी होती जाएगी, तो मैं डायरेक्टली गुणा करके मैं लिख देता हूँ, उसके बाद से आप लोग को बताता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर देखिए 118 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 13,924, और आपका जो इसका गुणा करेंगे तो 12,480 आ जाएगा। जब घटाएं मेरे दोस्त हमारा है 1444। ठीक है, तो यह बताइए 1444 जो है 0 से बड़ा ही है, तो हम कह सकते हैं अतः b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 के, अतः हमें वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और भिन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, हमने कंडीशन लिखवाया था ना अभी, वही कह रहे हैं और कुछ नहीं मेरे दोस्त कह रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं b², अतः भिन्न मूल वास्तविक और भिन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं मेरे दोस्त, थोड़ा सा पास लिख रहा हूं मैं इसीलिए। अब देखिए हमें आगे इसमें प्रश्न बोल रहा था यहाँ पर कि मूलों की प्रकृति की बताइए, जो कि हमने बता दिया पहली चीज। दूसरी चीज बोल रहा है तथा सूत्र का प्रयोग करके हल करना है, तो हल कर देता हूं मेरे दोस्त। इतना सा जगह इसमें देखा ना, हल हो जा रहा है तो ठीक ही है। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पर। ठीक है, आपका फार्मूला अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा था, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, b² माइनस का 4ac बटे 2a। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर लिखना होता है द्विघाती सूत्र, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, x बराबर -b की वैल्यू क्या है, माइनस 118 है b की वैल्यू, यह है ना, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 118 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्लस का 118 लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल रखा है भैया, यहाँ पर 1444 बटे 2 यानी कि 2 गुणे 13। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो होगा कड़ी में 1444 का जो है वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल होता है 38। ठीक है, आप लोग कीजिएगा मेरे दोस्त, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे ना तो आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 361। ठीक है, मैंने ऐसे ही निकाला था, 2 गुणे 2 गुणे 361 आ रहा था, और 361 जो होता है 19 का वर्गमूल होता है, और इसमें से 2 बाहर, एक निकल जाएगा क्योंकि एक कड़ी के अंदर आएगा ना ऐसे, तो एक पेयर बाहर निकलेगा और 361 आ जाएगा। 361 का वर्गमूल 19 होता है, यानी कि 2 यहाँ पर हो सकता है तो 38। ठीक है, आसानी से मैंने ऐसे निकाल दिया था। ठीक है मेरे दोस्तों, कैसे भी करके आप 38 वर्गमूल होता है इसका, 13 दूना 26। ठीक है, एक बार प्लस के साथ लिखकर सॉल्व करेंगे, बराबर 118 प्लस 38 बटे 26, तो x बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त, जोड़ेंगे तो 8 8 16, हाथ में 1 3 1 4 1 5 और 1 और 26 हो जाएगा। एक के अनुसार ये हो जाएगा, कटेगा तो काट लीजिए, कट रहा है उसे काट दीजिएगा, जगह नहीं है। और एक बार माइनस के साथ लिखकर आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि जगह नहीं है भैया तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी था, लेकिन अच्छा प्रश्न था, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। उसके बाद से मैं इस प्रश्न और इस प्रश्न को जल्दी से बता देता हूँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा,
5-6 मिनट में और हो जाएगा और वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट का एक प्रश्न और बचा है, तो मैं उसको नहीं कराने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं करने क्या वाला हूँ ना, इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो और लाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीबीएस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी होने वाली है। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन बताता हूँ और इस वीडियो का एंड करता हूँ, आपके कीजिए से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने उस क्वेश्चन को भी मिटा दिया जो छठा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया था। चौथा और पांचवें क्वेश्चन को अभी जस्ट मैं थोड़ी देर में बता दे रहा हूँ आप लोग को कैसे करेंगे मेरे दोस्त। देखिए पांचवें क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा, ठीक है। उसके पहले इसको ही देख लीजिए, चौथे क्वेश्चन को मैं इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 की विविक्तर ज्ञात की, विविक्तर बताना है हमें, ठीक है। और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, तुरंत 2 मिनट में हो जाने वाला है। तो प्रश्न है आपका, इसको मैं नोट करूंगा, 4x² - 6x + 5 = 0। अब इसमें बोल रहा है विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर ज्ञात करने का हमने तरीका पढ़ रखा है भैया। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुलना करना पड़ेगा, किससे, ax² + का bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, इस द्विघात समीकरण को। तो तुलना जब करेंगे भैया तो a बराबर क्या आ जाएगा, आपको भी पता चल रहा होगा, a बराबर यहाँ 4 दे रखा तो 4, b बराबर -6 तो -6, और c बराबर मेरे दोस्त 5 है तो 5, ठीक है। यह 3 चीजें हो जाएंगी। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे, विविक्तर के लिए यहाँ पर नोट करेंगे विविक्तर, ठीक है। विविक्तर के लिए हमने पढ़ा है कि b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिए, b की वैल्यू क्या है, -6 तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a की वैल्यू 4 है तो 4, और c की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 रख देंगे। सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस का हो जाएगा -6 गुणे -6 होगा तो माइनस प्लस होता है, अच्छा 6 36, ठीक है, 36 प्लस का इस तरीके से मेरे दोस्त आ जाएगा। -4 चौको 16 और 16 5 80, गुणा हमने डायरेक्टली किया। तो यहाँ पर हो जा रहा है मेरे दोस्त, देखिए घटाएंगे जब ना तो आपका आ जाएगा 44 यानी 44, ठीक है, और माइनस का 44 आ रहा है। तो ये बताइए 0 से बड़ा है 0 से छोटा है, तो भाई 0 से छोटा है, अतः हमको चूंकि यहाँ पर नोट कर सकते हैं b² - 4ac = 0 या फिर > 0, मतलब 0 से छोटा है, इतना याद रखो। अतः कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त आप लोग, यहाँ पर मैंने जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तब यह बताया, ठीक है। बहुत सारे कंडीशनों में क्या होगा, बराबर भी आएगी और बड़ी भी आएगी, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप लोग नोट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त यह क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको प्रश्न दे रखा है कि 3x² - 12x + का m = 0, ठीक है, यह दे रखा है मेरे दोस्त। इसमें भी सेम वही काम पहले करना पड़ेगा, ax² + का bx + c = 0 से c = 0 से तुलना कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, मेरे पास टाइम है मैं नहीं लिख रहा हूँ। a बराबर देखिए 3 हो जाएगा, b बराबर देखिए -12 हो जाएगा, इसमें तुलना कर रहे हैं तो, और m बराबर मेरे दोस्त c हो जाएगा। मूल बराबर होने का कंडीशन होता है, मूल बराबर होने पर क्या होता है, होने पर क्या होता है मेरे दोस्त, आप बताइए जल्दी से। मूल बराबर होने पर कुछ तो होता होगा, मैंने बताया शायद कि b² - 4ac = 0 होता है विविक्तर की वैल्यू, ठीक है। तो इसी के सहारे सोल्व करना है हमें। b² की वैल्यू -12 है तो -12 का स्क्वायर माइनस, इसमें वैल्यू को लाकर इन वैल्यू को रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया इसको, c बराबर m रहेगा ना। अब देखिए यहाँ पर 4 गुणे a की वैल्यू 3 है तो c की वैल्यू m है तो m = 0, क्योंकि मूल बराबर होने पर कंडीशन यही होता है विविक्तर का, ठीक है। 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर 144 प्लस का होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का 12 में गुणा होगा तो 144 होता है, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा तो 12m = 0, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर माइनस है भैया, ट्रांसफर करेंगे तो 12m बराबर माइनस का, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी 144, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आगे ध्यान से, यहाँ पर इधर पलटेगा तो m बराबर हो जाएगा -144 बटे -12
ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 कम 12, 12 से कैंसिल हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होगा। तो ऐसे भी बहुत बार प्रश्न जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो मेरे दोस्त इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पर हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, एम के बजाय के का मान पूछ दे, के बजाय पी का मान पूछ दे, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त एक प्रकार का और इसमें क्वेश्चन रह गया जो मैं नहीं बता पाया। बहुत सारे कंडीशनों में क्या होता है कि ऐसे द्विघात समीकरण दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा आपका द्विघात समीकरण, अब वहां पर बोल देगा, यहाँ पर दिया है ना मूल बराबर हो, तो इसके बजाय दे देगा कि एक मूल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एक मूल दिया है आपका 2 है, तो यम का मान क्या कीजिए, ऐसे ही होगा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वहां पर क्या करना होता है, बराबर एक मूल जब दिया है ना 2, तो x बराबर मान लीजिए 2 दे रखा है, ठीक है, हमने निकालना पढ़ा है। ठीक है, जब गुणनखंड निकालते हैं तो x बराबर ही वैल्यू निकालते हैं ना, तो जब एक मूल दिया है 2 तो x बराबर 2 दिया, इस वैल्यू को इसमें रखकर सोल्व करते हैं तो m की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे भी प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, और कुछ जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, हमको यह इजाजत नहीं देती इस वीडियो को और लंबा बनाने के, हमारा समय। ठीक है मेरे दोस्त, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में दूसरा वीडियो जो इसके चैप्टर पर आएगा ना वो देख लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसी के साथ एक बार हंसकर मुस्कुरा कर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।